अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आप उसे देख पाए सबसे पहले। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। क्या नाम है बहन जी आपका? सर जी मेरा मुनीश नाम है। बहन जी आप कहाँ से आए हैं? सर जी पीतमपुरा दिल्ली से आए हैं। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर जी हमने संत रामपाल जी महाराज से 2004 9 अप्रैल को ली थी। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थीं? हाँ जी सर, हम सभी देवी देवताओं को मानते थे, उन्हीं की भक्ति करते थे, साधना और आपके ये श्राद्ध वगैरह निकालते थे, इन्हीं सब को मानते थे और कीर्तन वगैरह भी करते थे। उसके बाद सर जी हम फिर राधा स्वामी में चले गए। राधा स्वामी में रहे हम 5 साल। फिर हम उनकी भक्ति करते रहे, वो साधना बताते थे अपने 5 नाम की, वो हम करते रहे। करते करते जैसे गुरुजी बताते थे हम सुबह शाम 2-2 ढाई घंटे ऐसे ही लगातार भक्ति करते थे। हम ऐसे ही करते रहे, ना हम कभी मांगने जाते थे कुछ भी। पहले राधा स्वामी में भी कभी कुछ नहीं मांगा हमने। हमको मतलब यही लगन रहती थी कि हम बस परमात्मा की भक्ति करते रहें और पार हो जाएं यहाँ से हम। बहन जी आप राधा स्वामी पंथ में भक्ति करती थी, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? सर जी हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आए कि 2003 में सत्संग सुनते रहे हम। फिर हम इधर गए लोनी साइड में, मेरे भाई रहते हैं दिल्ली में, तो वहाँ पे मैंने पोस्टर लगे देखे कि वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के पोस्टर लग रहे थे। दिल्ली में करावल नगर में सत्संग था गुरुदेव का। तो वहाँ पे मैंने भगत जी को बताया कि संत रामपाल जी महाराज तो सत्संग कर रहे करावल नगर में। फिर हम वहाँ सुनने के लिए चले गए। सत्संग सुना हमने वहाँ पे। सत्संग सुना तो फिर वहाँ पे हम बैठे रहे, तो मैंने कहा अपने हस्बैंड को कि वहाँ पे तो मतलब कोई शक्ति है परमात्मा की, जो मतलब मेरे को ऐसा लगा वहाँ पे मेरा शरीर बिल्कुल ऐसे हो गया एकदम से शीतल सा। तो वहाँ पे बैठे रहे, फिर हमने खाना वगैरह खाया, सत्संग सुना। परमात्मा मतलब वेदों में से और गीता में से ही बता रहे थे संत रामपाल जी महाराज, वो हम सुनते रहे। फिर हमने वहाँ पे खाना वाना खाया। फिर हमें एक लखनऊ की बहन मिली वहाँ पे, उन्होंने कहा जी आप दोनों नाम ले लो संत रामपाल जी महाराज से। हमने कहा जी अभी नहीं लेंगे, हम थोड़ा भी ज्ञान सुन रहे हैं, कल लेंगे संत रामपाल जी महाराज से नाम। वो कहने लगी जी कल तो आपको काल नहीं आने देगा। हमने कहा जी काल क्यों नहीं आने देगा, जब हम आज आए हैं तो कल भी हमें काल आने देगा। फिर हमने उनसे चर्चा करी। फिर उन्होंने हमसे कहा कि पता नहीं मुझे कोई वाइट कपड़ों में आया और वो ये कह के चला गया कि जो दोनों मर्दवीर खड़े हैं आप इनको समझाओ, इनको नाम दिलवा दो। फिर उन्होंने हमको समझाया। फिर हमने वहाँ से सारा समझ के फिर हम अपने घर पे मतलब चले गए। फिर हम अगले दिन आए 2004 में 9 अप्रैल को हमने फिर संत रामपाल जी महाराज से करावन नगर दिल्ली में हमने ये दीक्षा ली फिर दोनों ने। बहन जी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बताते हैं कि उनको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी सर जी, हमें लाभ हुए। सर जी मैं ना 13-14 साल की वर्ष से ही हार्ट पेशेंट हूँ, शुरू से ही मतलब बीमारियों से ही जूझती रहती थी। फिर उसके बाद हम मेडिकल में चले गए एम्स में दिल्ली। फिर वहाँ पे मेरा इलाज चला। फिर डॉक्टर ने कहा बहन जी आपकी दोनों वाल खराब हो चुकी हैं, आपकी बाईपास सर्जरी करनी ही पड़ेगी। फिर उन्होंने जी सर जी हमसे 1.25 लाख रुपया जमा करा लिया। फिर मेरे को ऑपरेशन थिएटर में वो ले गए। फिर ऑपरेशन थिएटर में ले गए, उन्होंने 2 बार एंजियोप्लास्टी करी तो उनमें मतलब वाल नहीं खुले दोनों। फिर उन्होंने कहा मेरे से बहन जी आपकी बाईपास सर्जरी करनी ही पड़ेगी। मैंने कहा सर जी कर दो। फिर मेरी बहुत हालत कंडीशन ख़राब थी, बहुत ज़्यादा। उस टाइम फिर मैं पढ़ी अपने परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का ही याद कर रही थी ऐसे ही। तो वहाँ पे मतलब लेटे लेटे उस टाइम पर मुझे कोई चिंता नहीं थी, ना ही बच्चों की ना इनके पापा की। बच्चों के पापा ने मेरे से ये तक कह दिया था कि तेरे को कुछ हो भी जाए तो तू चिंता मत करना, यहाँ से चली भी जाए संसार से तो कोई बात नहीं, वहाँ तो सबको ही आना है, तेरे बाद में पीछे से हम भी आ जाएंगे। फिर मैं ऐसी लेटी लेटी संत रामपाल जी महाराज को याद करती रही।
फिर संत रामपाल जी महाराज ने वाइट कपड़ों में आए, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा कि बेटा तू अभी ठीक हो जाएगी, चिंता मत कर। फिर ऐसे कह के संत रामपाल जी महाराज अंतर ध्यान हो गए। फिर मेरी उसी टाइम मेरी दोनों वॉल ऐसे ही अचानक से खुल गई अपने आप, बिना बाईपास सर्जरी के। डॉक्टरों भी ने भी थैंक गॉड बोला, मतलब बड़े खुश हुए डॉक्टर भी कि देखो ये कैसा चमत्कार हो गया कि मतलब अचानक से दोनों वॉल खुल गई। फिर मेरा भी खुशी का ठिकाना ना रहा। मैं फिर बहुत रोई बाद में कि संत रामपाल जी महाराज मुझको बचाकर चले गए। तो उस टाइम में पड़ी बस यही कह रही थी कि भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, तुम देखते मत रहना, झट आके बचा लेना। तो बस ऐसे कहते कहते फिर ये बिल्कुल मैं जगी हुई हूँ, ना कोई नींद है ना सपना है, बिल्कुल हकीकत बात है ये। संत रामपाल जी महाराज ने मेरे सर पे हाथ रखा और कहा बेटा अब तो ठीक हो जाएगी, चिंता मत कर। फिर अंतर ध्यान हो गए संत रामपाल जी महाराज ऐसी। फिर डॉक्टर ने कहा बहन जी आपके साथ कौन है? मैं कि जी मेरे हस्बैंड है। तो उनको फिर बुलाया, कहने लगे जी ठीक है आपके पेशेंट की दोनों वॉल खुल गई हैं, अब इनको वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। फिर ये मेरे से मिलने गए अंदर, मेरे पतिदेव। तो इन्होंने कहा ठीक है तू? फिर मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ हाँ जी। तो फिर मैं इनको देख के रोने लग गई, कहने लगे क्या बात हो गई? मैंने कहा संत रामपाल जी महाराज, और मेरे को सर पे हाथ रखा उन्होंने और दर्शन दे के चले गए। सर जी मेरी हार्ट की ना दोनों ही वाल ब्लॉकेज हो गई थी, मेरी नस ब्लॉक हो गई थी। तो संत रामपाल जी महाराज आए, बिना ही बाईपास सर्जरी ऑपरेशन के दोनों ही मेरी वॉल खुल गई। परमात्मा आके मेरी जिंदगी मेरी जान बचा के मतलब चले गए, परमात्मा अंतर ध्यान हो गए संत रामपाल जी महाराज। फिर उसके बाद छोटी वाली गुड़िया की आई साइड बहुत ज़्यादा वीक थी, तो वो पढ़ने जाती थी तो टीचर भी डांटती थी उसको कि तू ढंग से नहीं पढ़ती है, ये हमसे बताती थी, हमने इसका ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी कि ऐसी करती होगी। फिर उसके बाद हमने इसकी आइज टेस्ट करवाई। फिर उसके बाद डॉक्टर ने बताया जी इसकी तो एक जो उल्टी आंख है इसका तो पर्दा ही खराब हो चुका है। फिर मैं तो सुन के एकदम से दंगी रह गई कि पता नहीं क्या होगा कैसा होगा। अब उन्होंने कहा जी इसको दिन के 12 घंटे तो चश्मा लगाना ही पड़ेगा और 6 महीने के बाद आप टेस्ट कराना इसकी आँख। फिर उसके बाद हम भूल गए, ना लड़की ने चश्मा लगाया ना कुछ करा। उससे पहले संत रामपाल जी महाराज की शरण में चले ही गए। तो संत रामपाल जी महाराज ने फिर इस लड़की को बिना ही चश्मे के और बिना ही दवाई के आँख मतलब ठीक हो गई बिल्कुल, पर इसका चश्मा भी हट गया। जन्म इसका हुआ था तभी पंडितों ने बता दिया था इसकी कुंडली में कि आपकी लड़की की ना आगे चल के जब बड़ी होएगी तो इसकी आंखें बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहेंगी। फिर हमने ध्यान नहीं दिया, मगर पंडित लोग तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। फिर बाद में जाके यही हुआ जो उन्होंने बोला था कि इसकी फिर आंखें हमने टेस्ट कराई। फिर इसके मतलब डॉक्टर ने बताया जी एक पर्दा तो आँख का ख़त्म ही हो चुका है इसका। फिर हम मतलब टेंशन भी हुई, भाई लड़की है पता नहीं कैसे क्या होगा। फिर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज से ये जुड़ी गए हम 2004 में 9 अप्रैल को। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद में लड़की की आंखें बिल्कुल ठीक हैं आज। और सर जी हमारे जो बच्चों के पापा हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार हुए जब हमारे गुरुदेव जेल धाम चले गए। फिर हमें टेंशन हो गई, पता नहीं क्या होगा कैसा होगा। फिर हम हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल वालों ने कहा जी इनके बोन टीवी हो गई, कि इनकी हड्डियाँ ही गल गई अंदर से। फिर डॉक्टर कहने लगे जी इनका तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। अब सब कहने लगे जी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन मत कराओ, मतलब पता नहीं कामयाब हो या ना हो। फिर डॉक्टर ने कहा जी ऑपरेशन तो कराना पड़ेगा आपको, नहीं कराओगे तो मर जाएंगे ऐसे। फिर हमने इनका ऑपरेशन करा लिया। सर जी इनका 5 घंटे का ऑपरेशन था, पर सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से वो ऑपरेशन भी कामयाब हो गया। जैसे ही हॉस्पिटल में रहे अगले दिन ही डॉक्टरों ने इनको अपने पैरों से चला दिया। फिर हम तो हैरान रह गए, यही कहते रहे परमात्मा आप ही हो बचाने वाले, मतलब हमारा कोई नहीं है संसार में आपके सिवा।
तो संत रामपाल जी महाराज ने हमारे ऊपर इतनी दया करी कि इनको ठीक कर दिया। 1 साल के अंदर अंदर पहले जैसे ही हो गए, अपनी जॉब पे भी जाने लग गए। पहले कुछ भी नहीं कर पाते थे, टॉयलेट वगैरह सब बिस्तर पे आ गया था इनका, सब कुछ करने लग गए थे। आज मालिक की दया से संत रामपाल जी महाराज की से बिल्कुल ठीक है। सर जी एक बार क्या हुआ, हमारे ने बिजली के ये मीटर लगवाए थे, तो हम दिल्ली जल बोर्ड के जो क्वार्टर हैं, फ्लैट हैं सरकारी, उन्हीं में रहते हैं। तो क्या हुआ, हमने कहा भैया हमारा जो है बिल वाला मीटर लगा दो आप। तो उन्होंने नहीं लगाया, कहने लगे जी आपको तो टोकन वाला मीटर लगेगा, जो कूपन लाते हैं खरीद के, फिर उसमें पैसे डालते हैं। हमने कहा भैया हमको डालना भी नहीं आता, वो कभी ख़त्म हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे हम उसमें। कहने लगे नहीं जी यही लगेगा। फिर वो नहीं माने, ज़बरदस्ती उस मीटर को लगा के चले गए। फिर 1000 रुपये का हमने कूपन उसमें ला के डाल दिया। 1000 रुपये का लाने के बाद 1000 का और ले आए, हम एडवांस में रख लेंगे, फिर कभी ख़त्म होगा तब डाल देंगे। फिर क्या हुआ बगैर सर जी, उसको कूपन को डले हो को वही कूपन हमारा 3 साल तक यूं ही चलता रहा। वो चेक करने भी आए, उनको समझ में कुछ नहीं आता था। कहते जी पता नहीं आपके मीटर में क्या हो गया, इसके तो पैसे ही ख़त्म नहीं होते कभी भी। तो हमने फिर अपने मन में सोच रहे थे भाई तो संत रामपाल जी महाराज जी पैसे बढ़ा सकते हैं, उसमें सब कुछ कर सकते हैं, और कौन है करने वाला, कोई नहीं इस पृथ्वी पे। तो वो 3 साल तक हमारे पैसे ऐसे ही चलते रहे। फिर 3 साल के बाद उन्होंने वो मीटर ही फिर अपने आप ही चेंज करा, हमने कुछ नहीं बोला उनके लिए। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, खास करके राधा स्वामी पंथ वाले, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? हम तो प्रार्थना ही कर सकते हैं कि सभी भाई बहनों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, आप आ जाओ, नाम ले लो, आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़ जाओ। ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलेगा, एक बार मिला है। जैसे परमात्मा कहते हैं कि तरवर से पत्ता टूट गिरे बहोर न लगता डार। आप ऐसे जैसे पत्ता टूट जाता है पेड़ से, ऐसे पता नहीं कहाँ जाके गिर जाओगे, फिर हाथ भी नहीं आएगा ये शरीर। तो मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ हाथ जोड़ के, मालिक की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से, कि सभी भाई बहन आएँ और संत रामपाल जी महाराज से नाम लें और अपना उद्धार करवाएं, कल्याण करवाएं परमात्मा से। इनसे बड़ा संत रामपाल जी महाराज से कोई नहीं है पृथ्वी के ऊपर। जो हमारे संत रामपाल जी महाराज के सभी चैनलों पे सत्संग आते हैं, उन्हीं नंबरों को नोट करिए, और सभी केंद्र खुले हुए हैं हर जगह, हर जिले में, मतलब जहाँ पर भी हैं वहीं पर जाके जिले वाइज नाम लें अपना संत रामपाल जी महाराज से और अपना उद्धार करवाएं। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब।